हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल काका क्लासेस में। मित्रों, मैं उपेंद्र उपाध्याय आपके लिए इस YouTube चैनल काका क्लासेस पर 10th व 12th के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें और सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, जैसे अगर आप 12th में हो तो 12th में मैंने इम्पोर्टेंट डेरिवेशन कवर करवाई है। यदि आपने इम्पोर्टेंट डेरिवेशन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो उसकी जो लिंक है प्लेलिस्ट की वो डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसको क्लिक करके वहां से जरूर देखें। और यदि आप 10th के स्टूडेंट हैं तो 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने आपके लिए 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो देखें। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी वैद्युत प्रतिरोध। तो दोस्तों, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है दोनों ही एग्जाम के लिए, यानी अगर आप यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, आप चाहे 10th स्टूडेंट हो या 12th बोर्ड स्टूडेंट हो या 12th बोर्ड के स्टूडेंट हो, और यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ से बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। और इसके यूनिट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, इसके डायमेंशनल फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। देखिए, अगर इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो इक्वालिटी ऑफ एनी कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एनी कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। यानी किसी भी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी क्वालिटी जिसके कारण क्या हो कि वह कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके फ्लो को क्या करे, अपोज करे, यानी रुकावट डाले, हर्डल क्रिएट करे। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? उस प्रॉपर्टी को नाम देंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर हम सिंबल की बात करें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है, सिंबल का मतलब भाई साहब प्रतीक, प्रतीक का मतलब आर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। देखें, अगर हम इसकी डेफिनेशन हिंदी में बात करें तो किसी भी चालक का ऐसा गुण जिसके कारण वह वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे। किसी भी चालक का ऐसा गुण जिसके कारण वह चालक में बहने वाली वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वैद्युत प्रतिरोध कहेंगे। क्या कहेंगे? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? अब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका जो परिमाण है, परिमाण की वैल्यू क्या होती है? देखिए, the magnitude of electric resistance is equal to the ratio of electric potential difference to flowing electric current। यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के रेशियो के इक्वल होता है मैग्नीट्यूड किसका? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। हिंदी में बात करें तो वैद्युत प्रतिरोध का जो परिमाण है वह चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा चालक में बहने वाली वैद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। यानी R is equals to V upon I। R is equals to V upon I। फिर बात करेंगे R के यूनिट की, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखो, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस और इसका यूनिट क्या होगा? V फॉर वोल्ट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो इसका एक यूनिट तो बन गया वोल्ट पर एम्पियर, और दूसरा क्या बनेगा? दूसरा इसका होता है ओम। दूसरा इसका क्या होता है? ओम। और ये जो ओम का सिंबल है, जहां भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये ओम का सिंबल है, और ये आपका ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से। देखो, फिर हम बात करेंगे, अगर आप ये डायमेंशनल फॉर्मूला केवल और केवल 12th के एग्जाम में पूछा जा सकता है, हालांकि किसी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये 10th के लिए नहीं है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे, R is equals to V upon I। तो V का होगा mL2T minus 3A-1। I का होगा A। अच्छा, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान। अब ये भी सिंगल है
ऊपर जाएगा -1, यानी a -1 a -1 a -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू ml2 t-3, ये ऊपर जाएगा -1 पहले से है तो ये हो जाएगा -2। तो ये इसका क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा देखो, अगर आपको क्वेश्चन में एमकेएस यूनिट पूछा जाए, क्या पूछा जाए, एमकेएस यूनिट पूछा जाए, तो एमकेएस यूनिट निकालने के लिए सबसे जो इजी मेथड होता है, देखो आप इसके यूनिट से भी निकाल सकते हैं, आप इसके फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जितना इजी आपको एमकेएस यूनिट इसके डायमेंशनल फॉर्मूले से रहेगा तो इसी से भी है। देखो एम फॉर मास, और मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, एल फॉर लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, टी की पावर कितनी है, टी की डायमेंशन कितनी है, -3, इसका मतलब अपॉन में, तो एम्पियर स्क्वायर इनटू सेकंड की पावर कितनी, सेकंड की पावर हो जाएगी आपकी, सेकंड की पावर कितनी हो जाएगी, 3। ये आपका किस सिस्टम में हो गया, एम के सिस्टम में। कौन से सिस्टम में, एम के सिस्टम में। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर सेकंड क्यूब। दोस्तों ये तो रहा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर इन केस अगर एक बार देखने पर आपको क्लियर नहीं होता है तो वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं आप। अब इससे आगे हम बात करने वाले हैं द फैक्टर ऑन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिपेंड। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वैद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। करेंगे वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता की, यानी द फैक्टर ऑन व्हिच इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिपेंड। ऐसे कौन-कौन से फैक्टर हैं जिन पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है। तो देखो, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी वैद्युत प्रतिरोध का मान चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। इसका तात्पर्य यह है कि आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। Once again I am repeating, electric resistance is directly proportional to the length of wire. वैद्युत प्रतिरोध का मान चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। सेकंड, R is inversely proportional to the area of cross section। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम थिकनेस ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ वायर भी पूछ सकते हैं। ये क्या है आपका, लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर। Here also area of cross section of wire या कंडक्टर। क्लियर। अब यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अधिक होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ध्यान रखना। तीसरा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। फोर्थ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल बाय विच इट इज मेड। वैद्युत प्रतिरोध उस पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा जिससे यह चालक तार निर्मित है, जिससे यह बना हुआ है, किस पदार्थ का है, किस मेटल का है, तो उस मेटल की प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करेगा। जैसे सबसे कम रेजिस्टेंस होता है सिल्वर का, यानी इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, लेकिन कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, चालकता ज्यादा होती है। अगर कंडक्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। सिल्वर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, चालकता ज्यादा होती है, तो प्रतिरोध उसका कैसा होगा, कम। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि जो वायर है आपका किस मटेरियल से बना हुआ है। क्लियर। तो देखो हमारे पास दो ये रिलेशन है, इनको जब हम मिलाएंगे तो ये बन जाएगा R = L/A। अब यहाँ इस प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करने के लिए एक हम कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, वो है आपकी रो। ये हो जाएगा ρL/A, ρL/A। अब यहाँ रो क्या है, रो है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
यानी इसको हम बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ध्यान दें, ये विशिष्ट प्रतिरोध या इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू हर एक मेटल के लिए अलग अलग होती है। जैसे ये कॉपर के लिए अलग होगी, सिल्वर के लिए अलग होगी और पीतल के लिए अलग होगी। तो जितने भी अलग अलग सब्सटेंस हैं तो उनके लिए अलग अलग होगी। जैसे एक ही मेटल के दो वायर हैं, सपोज दैट वी हैव टू वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, फर्स्ट कॉपर एंड सेकंड इज सिल्वर। हमारे पास दो अलग अलग धातुओं के तार हैं, एक है कॉपर का, दूसरा है सिल्वर का। तो इन दोनों तारों की अलग अलग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, तो इनका अलग अलग विशिष्ट प्रतिरोध होगा। इफ द मटेरियल ऑफ बोथ वायर इज सेम, ये भी कॉपर ये भी कॉपर, तो इनका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये सेम रहेगी। अगर दोनों ही तार एक ही धातु के बने हैं, सिल्वर सिल्वर के हैं या कॉपर कॉपर के हैं, तो इन दोनों तारों की जो विशिष्ट प्रतिरोध है, इन दोनों तारों का जो विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वो सेम रहेगा। तो देखो कुछ क्वेश्चंस में आपको अगर रो निकालने की जरूरत पड़े, क्या निकालने की जरूरत पड़े, रो निकालने की जरूरत पड़े, तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एन। याद करने के लिए मेथड सुन लें, रो इज इक्वल्स टू आर ए एल फॉर आप किसी का नाम लिख सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी को कॉल करके बुलाना है